हाय फ्रेंड्स, मैं हृदय स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल हृदयानंद भारद्वाज पर। आज दोस्तों हम इस वीडियो में इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। तो आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को हम टॉपिक वाइज प्रोवाइड कर रहे हैं, आप ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लीजिएगा। ये जो हम सीरीज आपको 1000 प्लस एमसीक्यू का सभी टॉपिक वाइज दे रहे हैं, आपको सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा के लिए रामबाण साबित होगी। तो वीडियो हेल्पफुल रहेगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल से अभी तक जुड़े नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं, ताकि इसी प्रकार का आपको नॉलेजफुल वीडियो का अपडेट मिलती रहे। तो आइए अब शानदार तरीक़े से सभी एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं। और आज का जो टॉपिक है वैद्युतिक मापक यंत्र यानी कि इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से सारे एमसीक्यू होंगे। आज का जो टॉपिक है टॉपिक नंबर 14 है। इससे पहले हम 13 टॉपिक पर वीडियो दे चुके हैं। अगर आप उसे नहीं देखे होंगे तो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक प्रोवाइड कर दी है, या हमारे प्लेलिस्ट को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इसका हम एक अलग प्लेलिस्ट ही बना दी है, आप वहाँ पर सीरियल वाइज से वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए शानदार तरीक़ा से आप एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं। प्रीवियस वीडियो की भांति कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बताऊंगा, उसे आप ध्यान में रखिएगा, हो सके तो अपनी नोट्स में ज़रूर उसे शामिल कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो हेल्पफुल रहेगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है वैद्युतिक मापक यंत्र की जो कमानी होती है उसके निर्माण के लिए कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, यानी कि उपयुक्त होता है। ठीक है, तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है इस्पात, दूसरा ऑप्शन है नाइक्रोम, तीसरा ऑप्शन है यूरेका और चौथा ऑप्शन है फास्फोरस ब्रोंज। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो पहला का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। किसी भी विद्युत मापक यंत्र होती है उसकी कमानी में जो मटेरियल का उपयोग किया जाता है फास्फोरस ब्रोंज का प्रयोग किया जाता है, और यह जो होता है एक प्रकार का मिश्र धातु होता है। और किसका मिश्र धातु होता है, तो तांबा, टीन और फास्फोरस युक्त मिश्र धातु होता है। राइट ऑप्शन डी के साथ चूज किए, पहला का राइट ऑप्शन डी के साथ चला गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है किसी विद्युतिक मापक यंत्र में सचल यानी कि मूवेबल भाग पर कार्यरत बल होता है। ठीक है, तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है विक्षेपण बल होता है, दूसरा ऑप्शन है नियंत्रण बल होता है, तीसरा ऑप्शन है अवमंदन बल होता है, और चौथा ऑप्शन है ये सभी बल होता है। तो जब ये 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो दूसरा का राइट ऑप्शन टी के साथ चला जाएगा। किसी भी जो मापक यंत्र होता है उसमें ये तीनों बल जरूर आपको देखने को मिलेगा। विक्षेपण बल यानी कि इसको हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बोल सकते हैं, कंट्रोलिंग टॉर्क यानी कि नियंत्रण घुमा बल, और अवमंदन को हम बोलते हैं डैम्पिंग टॉर्क। तो ये 3 टाइप हैं और बेहद महत्वपूर्ण है। इसके बारे में हम आपको एक एक करके आगे बताते चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। किसी भी विद्युत मापक यंत्र में जो बल लगते हैं विक्षेपण, नियंत्रण और अवमंदन, ये सभी बल लगते हैं। तो राइट ऑप्शन हम यहाँ पर दूसरा का डी के साथ चूज किए। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है वह कौन सा बल है जो संकेतक को गतिमान प्रदान करता है, यानी कि संकेतक को गति प्रदान करता है। ठीक है, तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है विक्षेपक बल, दूसरा ऑप्शन है नियंत्रक बल, तीसरा ऑप्शन है अवमंदन बल और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो तीसरा का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। जो संकेतक को गति प्रदान करता है शून्य गति से विक्षेपित होने के लिए, उसको हम विक्षेपक बल यानी कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बेहद महत्वपूर्ण है। इसको हम थोड़ा सा आपको डायग्राम से के द्वारा समझा देते हैं। मान लीजिए कि यह कोई स्केल है और इस पर विभिन्न तरह के मान दिए हुए हैं, और इसके सेंटर में एक सुई लगा होता है जिसको हम सूचक बोलते हैं। तो ये सुई को शून्य गति से आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर ये सुई जो जाएगा, ये सुई हो गया, इसको इधर आगे बढ़ाने के लिए जो बल लगेगा इसको हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहते हैं। ठीक है, और इसको नियंत्रित करने के लिए एक बल लगता है। इस सुई ज़्यादा आगे तक न बढ़े तो इधर एक इसके विपरीत में एक बल लगता है, इसको हम बोलते हैं नियंत्रक बल यानी कि कंट्रोलिंग टॉर्क, और इधर से जो आगे बढ़ेगा उसे हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों बल के बारे में आप ध्यान रखिएगा। और ये जो अवमंदन बल होता है ये भी बेहद महत्वपूर्ण है, जिसको हम डैम्पिंग टॉर्क कहते हैं। ठीक है, तो डैम्पिंग टॉर्क होता है, मान लीजिए सूचक है और इस सूचक में 2 तरह के बल लगेगा। एक आगे बढ़ाने के लिए जिसको हम
डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बोलते हैं, और इसको जो कंट्रोल करने के लिए लगेगा जिसको हम कंट्रोलिंग टॉर्क बोलते हैं। और इसके कारण जो कोई भी यंत्र होता है उसके संकेतक में कंपन होगा। अब इस कंपन को समाप्त करने के लिए जो बल लगता है उसको हम अवमंदन बल कहते हैं। तो ये तीनों प्रकार के बल के बारे में आप अच्छी तरीक़ा से ध्यान में रखिएगा। इस तीनों में से कहीं ना कहीं से एक क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो ठीक है, यहाँ पर तीसरा का राइट ऑप्शन ए के साथ चूज किया। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है डॉट डॉट के द्वारा संकेतक के घुमाव की गति को नियंत्रित करता है। तो अभी हम आपको ऊपर में बताएं तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ये 2 ऑप्शन तो काट दीजिए क्योंकि इसके बारे में भी हम नहीं बताएं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है विक्षेपक और दूसरा ऑप्शन है नियंत्रक। तो विक्षेपक जो होता है शून्य गति से विक्षेपित करने के लिए होता है, लेकिन जो सूचक है हमारा आगे तक न जाए, ठीक है, ज़्यादा आगे तक ना बढ़े, उसमें जो बल लगता है उसे हम कंट्रोलिंग टॉर्क बल कहते हैं, ठीक है, नियंत्रक बल। तो यही आपसे पूछा गया था कि संकेतक के घुमाव की गति को नियंत्रित कौन सा बल करता है, तो नियंत्रक बल, ठीक है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। और यह जो होता है विक्षेपक बल के विपरीत बल लगता है, यानी कि विक्षेपक बल आगे बढ़ेगा तो इसको ज़्यादा आगे ना बढ़े, इसके विपरीत में यह बल लगता है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर चौथा का राइट ऑप्शन बी के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कौन सा मापक यंत्र एक संकेतक यंत्र है। तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहले हम आपको बता देते हैं कि इलेक्ट्रिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कितने भाग में बांटा गया। तो इलेक्ट्रिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसको 2 भाग में बांटा गया है। पहला होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। और सेकेंडरी को 3 पार्ट में है, ठीक है, यानी कि सेकेंडरी को 3 भाग में बांटा गया है, जिसको हम इंडिकेटिंग यंत्र, रिकॉर्डिंग यंत्र और इंट्रोगेटिव यंत्र के नाम से जानते हैं। वही आपसे पूछा गया कि संकेतक यंत्र इसमें से कौन सा है। तो ये 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है रीड टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर, दूसरा एनर्जी मीटर, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर अमीटर और चौथा ऑप्शन है तापक्रम रिकॉर्डिंग यंत्र। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 5वां का राइट ऑप्शन यहाँ पर हम सी के साथ चूज करेंगे। राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, अमीटर हो जाएगा। अमीटर जो है एक प्रकार का संकेतक यंत्र होता है, यानी कि सूचक यंत्र भी इसे हम कह सकते हैं। इस यंत्र के द्वारा किसी भी विद्युत राशि के तत्कालिक मान को हम पूर्वांकित जो पहले से ही जो पैमाना होता है उसी पर डिनोट करता है, दर्शाता है कि इसका मान इतना है, ठीक है। और इसका कई एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर, ओम मीटर। तो ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर 5वां का राइट ऑप्शन सी के साथ चूज की, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है मूविंग क्वाइल यंत्र डॉट डॉट के प्रभाव पर कार्य करता है, यानी कि मूविंग क्वाइल यंत्र होता है वह किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है रासायनिक प्रभाव, दूसरा ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय प्रभाव, तीसरा ऑप्शन है ऊष्मीय प्रभाव और चौथा ऑप्शन है स्थिर वैद्युतिकीय प्रभाव। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर 6ठा का राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, वैद्युतिक चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम 6ठा का बी के साथ चूज करेंगे। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है PMMC प्रकार का यंत्र डॉट डॉट के सिद्धांत पर कार्य करता है। PMMC का पहले फुल फॉर्म आप जान लीजिए, बेहद महत्वपूर्ण है, कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा PMMC का परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल होता है, ठीक है। और यह जो यंत्र होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये आपसे पूछा गया। तो इसके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है DC जनरेटर, दूसरा ऑप्शन है ट्रांसफार्मर, तीसरा ऑप्शन है मूविंग आयरन मीटर और चौथा ऑप्शन है DC मोटर। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 7वां का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। PMC जो यंत्र होता है वह DC मोटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। और DC मोटर जो है धारा के चुंबकीय खिंचाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये भी ध्यान में रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में कि DC मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विद्युत धारा के चुंबकीय खिंचाव के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हम 7वां का डी के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है
यंत्र की सुग्राहिता की इकाई होती है। सुग्राहिता का मतलब यहाँ पर सेंसिटिविटी होती है, ठीक है। तो इसकी इकाई आपसे पूछा गया है, इंस्ट्रूमेंट सेंसिटिविटी की इकाई क्या होती है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है ओम प्रति वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है वोल्ट प्रति ओम, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर वोल्ट एम्पियर और चौथा ऑप्शन है एम्पियर प्रति सेकेंड। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर 8वां का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, ओम प्रति वोल्ट होता है। तो राइट ऑप्शन हम 8वां का ए के साथ चूज किए, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि इस यंत्र का उपयोग प्रत्यक्ष मध्यम प्रतिरोध का मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो मध्यम प्रकार के प्रतिरोध का मापने के लिए हम किस विधि का प्रयोग करते हैं। तो हम जानते हैं कि प्रतिरोध को 3 वर्ग में बांटा गया है मापने का, ठीक है। 1 ओम से कम जो होता है निम्न मान के प्रतिरोध होता है, और 1 ओम से कम मापने के लिए जिस विधि का प्रयोग करते हैं केल्विन का डबल ब्रिज विधि, विभव मापी विधि, ये 1 ओम से कम के लिए यानी कि निम्न प्रकार के प्रतिरोध को मापने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। जबकि मध्यम प्रकार के प्रतिरोध का मापने के लिए हम हीट स्टोन ब्रिज विधि, प्रतिस्थापन विधि, ए मीटर वोल्ट मीटर विधि और ओ मीटर विधि। तो यहाँ पर ओ मीटर ऑप्शन दिया है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। जबकि उच्च प्रकार के प्रतिरोध का मापन के लिए हम मेगर का उपयोग करते हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है वाट मीटर का वर्गीकरण के रूप में डॉट डॉट किया जाता है, यानी कि वाट मीटर को हम किस उपकरण के अंतर्गत वर्गीकृत करते हैं। तो अभी हम आपको ऊपर में ही बताए थे कि जो सेकेंडरी टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसका 3 टाइप्स होते हैं। पहला जो होता है सूचक यानी कि इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं, और दूसरा जो होता है रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, तीसरा होता है इंटीग्रेटिव इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पर जो होता है इंडिकेटिंग, जिसको हम सूचक यंत्र बोलते हैं, उसके अंतर्गत अमीटर आता है, अमीटर, वोल्ट मीटर और वाट मीटर। तो वाट मीटर जो है यहाँ पर इंडिकेटिंग यानी कि सूचक यंत्र, राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। इसके अलावा मेगर भी होता है जो कि इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम बी के साथ चूज किए, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और इंडिकेटिंग यंत्र जो होता है जो किसी भी विद्युत राशि के तत्कालिक मान को एक पूर्वांकित पैमाना पर संकेतक के द्वारा दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर हम 10वां का राइट ऑप्शन बी के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 11, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 11 में किस प्रकार का यंत्र का उपयोग केवल हम एसी परिपथ में करते हैं। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है मल्टीमीटर, दूसरा ऑप्शन है इंडक्शन टाइप वाट मीटर, तीसरा ऑप्शन है मूविंग आयरन वोल्ट मीटर और चौथा ऑप्शन है अस्थायी मैग्नेट मूविंग कॉइल। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर 11 का राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। इंडक्शन टाइप जो वाट मीटर होता है इसका उपयोग केवल हम एसी परिपथ में करते हैं, और यह जो है केवल एसी परिपथ पर कार्य करता है, क्योंकि वाट मीटर का उपयोग हम तभी कर सकते हैं जब हमारा आवृत्ति एवं वोल्टेज स्थिर हो, वहाँ पर इसका उपयोग करते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम 11 का बी के साथ चूज किए, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है वैद्युत ऊर्जा के खपत मापने के लिए सर्वोत्तम विधि है, यानी कि वैद्युत ऊर्जा को खपत मापने के लिए हम किस विधि का उपयोग करेंगे या कौन सा उपकरण का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं वोल्ट मीटर तथा धारा मापी, दूसरा ऑप्शन है वोल्ट मापी धारा मापी तथा स्टॉप वॉच, और तीसरा ऑप्शन है वाट मीटर तथा स्टॉप वॉच, चौथा ऑप्शन है एनर्जी मीटर। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 12 का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। वैद्युत ऊर्जा के खपत मापने के लिए हम एनर्जी मीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम 12 का डी के साथ चूज किए। बात हुई है एनर्जी मीटर की, तो थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। इसके द्वारा हम ऊर्जा के खपत को मापते हैं। कभी कभी पूछ देता है कि यहाँ पर एनर्जी जो मीटर होता है वह किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होता है। तो ध्यान में रखिएगा यह इंटीग्रेटिव टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है, और इंटीग्रेटिव टाइप का 3 टाइप्स होता है, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, ऑपरेटिंग डिवाइस, ब्रेकिंग डिवाइस और रिकॉर्डिंग डिवाइस। तो राइट ऑप्शन हम 12 का डी के साथ चूज। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया है KWH मापी यंत्र निम्न में से किस वर्ग में रखा जाता है। तो अभी हम आपको बताएं 13 का राइट ऑप्शन आप सभी लोग जान गए होंगे। यहाँ पर इंटीग्रेटिव इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आता है
KWH यानी कि एनर्जी मीटर। ठीक है, तो ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको छोटे छोटे डाटा को भी ध्यान में रखना होगा। ठीक है, जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट बताता हूँ उसे आप ध्यान में रखिएगा, तभी आप अच्छी तरीक़ा से समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम 13 का राइट ऑप्शन सी के साथ चूज किए, बाकी ऑप्शन को देखने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 14 में, ऊर्जा मापी के एल्युमिनियम डिस्क में छिद्र बनाने का क्या प्रयोजन होता है। ठीक है, यानी कि ऊर्जा मापी का मतलब हम समझ सकते हैं एनर्जी मीटर। ठीक है, और उसमें एल्युमिनियम डिस्क में छेद क्यों किया जाता है, उसका प्रयोजन क्या है। ठीक है, तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। पहला यहाँ पर ऑप्शन है यंत्र प्रतिरोध घटाने के लिए, यंत्र का प्रतिरोध को घटाने के लिए हम डिस्क में छिद्र बनाते हैं। दूसरा ऑप्शन है क्रिम्पिंग दोष को दूर करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है घर्षण को दूर करने के लिए, और चौथा ऑप्शन है चकती में भार को कम करने के लिए। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर 14 का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा। क्रिम्पिंग दोष को दूर करने के लिए एल्युमिनियम डिस्क में हम छिद्र करते हैं, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर 14 का हम बी के साथ चूज किए। ध्यान में रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 14 का राइट ऑप्शन बी के साथ चला गया। क्वेश्चन नंबर 15 भी बेहद महत्वपूर्ण है, और यह तक कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया भी है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किस प्रकार के उपकरण का उपयोग करते हैं। तो ओम मीटर, वोल्ट मीटर, अमीटर और मेगर। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। इंसुलेशन प्रतिरोध मापने के लिए हम मेगर का उपयोग करते हैं। 15 का राइट ऑप्शन डी के साथ चला गया। आप सभी लोग इसके बारे में जानते हो। तो बात हुई है मेगर की, तो थोड़ा सा इसके बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट बता देते हैं, इसे आप ध्यान में रखिएगा। मेगर के द्वारा हम अर्थ एवं इंसुलेशन दोनों चीज़ को माप सकते हैं, और इसकी सहायता से पोलैरिटी टेस्ट भी किया जा सकता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट भी किया जाता है, और अर्थ टेस्ट भी करते हैं। तो कभी कभी कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि पोलैरिटी टेस्ट यानी कि ध्रुवता परीक्षण किस उपकरण के द्वारा किया जाता है, या शॉर्ट सर्किट टेस्ट का परीक्षण किस उपकरण के द्वारा किया जाता है, या अर्थ टेस्ट का परीक्षण हम किस उपकरण के द्वारा करते हैं। तो ये सारे पॉइंट बनते हैं आपको एग्जाम के दृष्टि से। तो यहाँ पर हम 15 का राइट ऑप्शन डी के साथ चूज किए हैं, और बाकी सारे महत्वपूर्ण डाटा को आप ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। अब तो आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है ओम मीटर का उपयोग में लाने से पूर्व आवश्यक होता है, यानी कि ओम मीटर का उपयोग हम करने से पहले क्या करते हैं। ठीक है, तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर उसकी प्रॉप्स को शॉर्ट सर्किट करते हैं आपस में। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर वह प्रयुक्त माप सीमा को पहले चयन कर लेते हैं। तीसरा ऑप्शन है संकेतक को शून्य प्रतिरोध पर समायोजित कर लेते हैं, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो ओम मीटर को प्रयोग करने से पूर्व उसके संकेतक को हम शून्य पर समायोजित कर लेते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम 16 का सी के साथ चूज। तो आइए देख लेते हैं 17 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है मोटर की गति घूर्णन प्रति मिनट मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण है, इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है टेकोमीटर, दूसरा ऑप्शन है एनर्जी मीटर, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, और चौथा ऑप्शन है माइक्रोमीटर। तो आप सभी लोग जानते हैं कि मोटर की जो घूर्णन गति जो प्रति मिनट होती है वो टेकोमीटर के द्वारा मापा जाता है। टेकोमीटर के द्वारा हम सापेक्षिक गति को मापते हैं। ठीक है, एनर्जी मीटर के द्वारा हम ऊर्जा के खपत को मापते हैं, और हाइड्रोमीटर के द्वारा द्रव के अपेक्षिक घनत्व को मापते हैं, और माइक्रोमीटर के द्वारा तो आप सभी लोग जानते हैं अति सूक्ष्म माप लेने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये सारे ऑप्शन जो है बेहद महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। राइट ऑप्शन 17 का यहाँ पर ए के साथ चला गया। तो ये छोटा सा वीडियो था इस टॉपिक से। वीडियो कैसा रहा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इसका नेक्स्ट पार्ट हम जल्द आपको प्रोवाइड करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।